राजस्थान की राजनीति में एक सबसे अनोखा मोड़ उभर कर सामने आया है, जहां पुराने खेमों के बीच की दुश्मनी और गुटबाजी अब एक मंच पर आकर खत्म होने जा रही है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट और वसुंधरा राजे, ये तीनों दिग्गज नेता अब विधानसभा की सबसे अहम नियम समिति में साथ साथ बैठेंगे और विधानसभा के नए नियम कायदे तय करेंगे। शुक्रवार को स्पीकर देवनानी ने 16 समितियों का ऐलान किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी फैसले की हो रही है कि तीनों को एक टीम में डाल दिया गया है, जो किसी आम समिति से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इन तीनों की ही अपनी अपनी पार्टी में धाक कम नहीं है। एक तरफ अशोक गहलोत कांग्रेस के सबसे अनुभवी और कद्दावर नेता हैं, जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पार्टी में उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि बिना उनकी मर्जी के कोई बड़ा फैसला मुश्किल है। वहीं वसुंधरा राजे बीजेपी की रीढ़ मानी जाती हैं। राजस्थान में उनकी धाक इतनी है कि पार्टी के अंदर भी उनकी बात को टाला नहीं जा सकता। दोनों ही नेता पुराने दोस्त भी माने जाते हैं, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ पुरानी दोस्ती का नतीजा है या फिर दोनों ने मिलकर कोई नया सियासी खेल शुरू किया है। दूसरी तरफ सचिन पायलट कांग्रेस में गहलोत के साथ लंबे समय से गुटबाजी के लिए जाने जाते हैं। जहां एक तरफ गहलोत अनुभवी रणनीतिकार और जमीन से जुड़े नेता हैं, वहीं दूसरी तरफ पायलट छात्र संघ से उभरे युवा चेहरा, जो अपनी मेहनत और जुझारूपन से पार्टी में अच्छे खासी पकड़ बना चुके हैं। दोनों के बीच का झगड़ा राजस्थान कांग्रेस का पुराना किस्सा है, लेकिन अब तीनों को एक मंच पर लाकर स्पीकर ने वो तस्वीर पेश कर दी है जो पहले नामुमकिन लगती थी। राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में ये फैसला सिर्फ समिति का गठन नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है। याद कीजिए, भजनलाल शर्मा से पहले राजस्थान में एक साफ पैटर्न चलता आ रहा था। एक बार गहलोत मुख्यमंत्री, फिर वसुंधरा, फिर गहलोत, फिर वसुंधरा। साल दर साल सत्ता का चक्कर चलता रहता था। अब भजनलाल के बाद ये पैटर्न टूटता दिख रहा है, लेकिन तीनों बड़े चेहरों को एक समिति में लाकर शायद पुराने खिलाड़ियों को फिर से मैदान में उतारा जा रहा है। तो जब ये तीनों नेता अब एक मंच पर आकर विधानसभा के नए नियम तैयार करेंगे, तो इस दौरान क्या क्या बदलाव दिख सकते हैं? क्या पुरानी रस्में टूटेंगी? क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच का गैप कम होगा, या फिर ये सिर्फ एक औपचारिक बैठक है? सियासी गलियारों में सवाल गूंज रहे हैं कि क्या ये नई शुरुआत है या फिर पुरानी दोस्ती का नया रूप। राजस्थान की राजनीति फिर से रोचक होने वाली है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।